Hey everyone, in this video I'll talk specifically about IDBI Junior Assistant Manager post interview processes। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आगे के प्रोसेस के बारे में आप लोगों को कुछ डाउट है, तो मैं उसमें वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। सबसे पहला जो आपका डाउट था, इज़ इट व्हाट, आपने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है वेदर यू शुड जॉइन इट और नॉट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, आप उसको एक बार देखिए, एनालिसिस करिए अपनी सिचुएशन को, और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। दैट कॉल शुड बी योर्स कम्प्लीटली, राइट। वाह, PMRT के बारे में पूछा आप लोगों ने। अभी आपका मेडिकल होगा, वहाँ पे जो टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट एंड और भी टेस्ट होते हैं, वो होगा आपका। उसके बाद फिर आपके जो मेडिकल के रिजल्ट्स रहेंगे उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और जो आपका DV रहता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में होता है, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल भी देखते हैं और आपका जो ज़ेरॉक्स रहता है वो सबमिट करते हैं, सेल्फ अटेस्टेड रहता है, ठीक है। आप कुछ लोग मुझसे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पूछ रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस और कलर डेफिशिएंसी, वहाँ पे हाँ बिल्कुल आपकी आँखों का चेकअप होगा, आपकी आई साइट का कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, इफ़ यू somehow manage to read some digit, वो एक्चुअली डिजिट ही रहता है जो आप कलर ब्राइटनेस वाला टेस्ट होता है, उसमें अगर आपने वो मैनेज कर लिया पढ़ना, देन यू आर गुड टू गो। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कुछ भी मैनेज नहीं किया पढ़ना, लेकिन स्टार्टिंग के जो डिजिट्स रहते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं, आप कर लोगे मैनेज। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया तो कलर ब्लाइंडनेस इज़ एक्चुअली द फैक्टर, बट आई बिलीव कि आप स्टार्टिंग के कुछ पेजेस तो पढ़ लोगे, इवन if you are some color deficiency. Next question is, how much does it take to complete the process? I am not going to comment on that. It might take very few days or it might take more days also. वो उन पे depend करेगा। I have no idea about that. Apart from that, joining आप extend कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल आप joining extend करवा सकते हैं। जैसे आपकी joining letter आता है, offer letter आता है, तो आप joining extend करा सकते हैं। उनको मेल कर दीजिए कि मेल कर दीजिए अपने वैलिड रीज़न से, तो वो आपकी ज्वाइनिंग एक्सटेंड कर और आपको फिर नेक्स्ट बैच में आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको लीव मिलता है नहीं बीच में? बिल्कुल आपको लीव मिलता है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका किसी और एग्ज़ाम है, कुछ एमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, आपको डेफिनेटली लीव मिलता है। स्टाइफेंड डिडक्ट होते हैं, बट नॉट एन इशू, आप डिडक्ट करा लेना और चले जाना। उसके बाद फिर करियर स्पेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ, उसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप वो एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। उसमें आपको पता चल जाएगा कि करियर स्पेक्ट, करियर ग्रोथ क्या है। आपको मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में मैंने देखा कि 10 ईयर्स तक भी काफ़ी लोग असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, और 10 ईयर्स में काफ़ी लोग AGM की पोस्ट पे भी पहुँच चुके हैं। AGM, DGM, ये सब की पोस्ट पे भी काफ़ी हाई लेवल पोस्ट पे। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन, आई डोंट नो, सिचुएशन, योर परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, इट विल बी कैलकुलेटेड ओवरऑल परफॉर्मेंस। अबाउट लोन, येस यू कैन टेक लोन। और जो 25,000 के बारे में आप बोल रहे हैं कि आपको 25,000 का DD बनवा के लेके जाना पड़ता है, आपके पास उतने पैसे नहीं है तो इट नॉट एन इशू। आप बिना DD बनवा के लेके जाइए, वहाँ पे इंस्टीट्यूट में बात कीजिए, वहाँ पे दे विल कंसिडर योर प्रॉब्लम। डेफिनेटली दे डू कंसिडर द प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेडिकल हो जाने के बाद भी LOA नहीं आया, आई एम सॉरी। तो एक्चुअली हाँ, ऐसा हुआ था, मतलब मेरे टाइम में भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोगों के मेडिकल हो गए थे और LOA नहीं आया था उनका। अब इसका जो रीज़न है ना, वो मुझे पता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जैसे आपको सर्टिफिकेट, इफ़ यू बिलोंग टू सम रिजर्वेशन कैटेगरी, तो कुछ लोगों से बार बार सर्टिफिकेट के लिए बोला जा रहा था, तो उनके सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम था, तो सर्टिफिकेट के लिए बार बार मेल्स आ रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिकल का क्या है, मेडिकल का क्या रिज़ल्ट क्या था, क्यों नहीं आया उनका, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरा मेडिकल हुआ था तो मैंने, आपके पास RTI होता है, आप RTI वाली वेबसाइट पे जाके अपना मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवा सकते हो। आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते, तो मैंने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी माई मेडिकल रिपोर्ट्स। तो मुझे पता नहीं है उनका आया क्यों नहीं था, बट ऐसा देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे
मेडिकल होने के बाद भी नहीं आया था लेटर ऑफ एडमिशन। आई डोंट नो द रीज़न कि उनका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आया था या फिर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आया था या फिर क्या आया था। आई एम श्योर कि इंस्टीट्यूट उनसे कम्युनिकेट करती है या फिर HR डिपार्टमेंट उनसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर नहीं करते तो आप भी उनको कॉल कर सकते हैं। कॉल मतलब नंबर अवेलेबल है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी कि आपका क्यों नहीं आया, क्यों एक्सेट्रा। आपको ऑप्शन मिलता है नहीं मणिपाल और नोएडा चूज़ करने में। मणिपाल और नेटिव नो, अ बिग नो, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। वो अपने खुद से डिसाइड करते हैं, आपके डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, रीजन वाइज होता है। जैसे जो साउथ के हैं, साउथ इंडियन पीपल, उनको भेजा जाता है मणिपाल में। जो नॉर्थ वाले हैं ऐसे करके उनको भेजा जाता है नोएडा में। ओके, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि वेटिंग लिस्ट जो आप अगर वेटिंग लिस्ट में हैं तो इज़ इट पॉसिबल कि सारे वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि सारा वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए, बट डेफिनेटली चांसेस आर देयर। अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए। वेटिंग लिस्ट 1, 2 दोनों रिलीज़ हुआ था। डिपेंड कि लोग कितना ज्वाइन करते हैं, कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वेटिंग लिस्ट रिलीज़ होती है। और उसके बाद फिर आपको सेम मेल आता है, मेडिकल का आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आता है, फिर LOA आता है आपको ज्वाइनिंग के लिए। तो कुछ प्रोसेस अलग नहीं है आपका वेटिंग लिस्ट में। जस्ट आपका वेटिंग लिस्ट जब रिलीज़ होती है तो आप चेक कर लेना आपका रोल नंबर है या नहीं वेटिंग लिस्ट वाले में, और आपको मेल भी आ जाता है। देन यू विल हैव टू डू द सेम प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। जो मेरिट सेक्शन वाले स्टूडेंट थे उनके टाइम में जो प्रोसेस हुआ था, सेम प्रोसेस आपका भी होगा। ओके, आपको फॉर्मल पहनना होगा या नहीं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के रूल्स रेगुलेशंस, टाइमिंग, प्लीज़ हैव सम पेशेंस, ये सब आपको वहाँ पे जाके पता चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको फर्स्ट डे ही सारी रूल्स रेगुलेशंस, टाइमिंग्स एक्सेट्रा, फॉर्मल्स इनफॉर्मल जो भी एड्रेस कोड सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आपकी जो भी सेंटर में बीट मणिपाल, बीट आपकी जहाँ पे भी होती है ज्वाइनिंग, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो मैं फिर से एम्फेसिस कर रही हूँ कि आपका जो ये ज्वाइन करने वाला है या नहीं, ये आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना कि वेदर यू शुड ज्वाइन इट और ना। प्लीज़ एनालिसिस करिए आप इस सिचुएशन को, आप अपनी कंडीशन देखिए। मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिया कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। ऑल्सो माय सजेशन वुड बी कि आप फ़िलहाल मेडिकल तो देकर आ जाइए, मेडिकल और DV का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब लेटर ऑफ एडमिशन आएगा उस टाइम पे भी आपके पास टाइम रहेगा ये सोचने का कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। जब आप एक्सटेंड करवा लेंगे तो आपके जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको एक मोर क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके पास क्या जॉब है क्या नहीं है आपके पास, राइट। एट द एंड देखिए प्रेशर सारे जॉब में है, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। सारे जो भी जिस सेक्टर में रहते हैं उनको अपनी जॉब डिफ़िकल्ट लगती है, बट प्रेशर्स, वर्क, काम सब जगह करना है ऐसा कुछ है नहीं। एट द एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी self-dependent, financially independent, or to have good career growth, career aspects, to grow in life. That is most important for you. So bye, take care.